बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट पर्सन शूटर के इस ट्यूटोरियल में आपका खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हम लोग ने रे कास्टिंग की इंट्रोडक्शन देखा था। आज की वीडियो में हम लोग कोडिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ स्क्रिप्ट नाम का, क्योंकि इस तरह अरेंज में रखना अच्छी प्रैक्टिस है और इससे हमारा डेटा थोड़ा सही से फॉर्म में आता है। तो स्क्रिप्ट में जाके मैं कोड क्रिएट C# स्क्रिप्ट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा फायर। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम की कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने मेन कैमरा में ऐड करूँगा मैं, और फायर को मैं लेके जाता हूँ इधर से मेन कैमरा में ऐड कर देता हूँ और इधर से ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर देता हूँ। फिर इधर फिर से कुछ मसला हो गया तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगेन मैं गया और फिर ड्रॉप कर दिया, तो हमारी स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। तो अब मैं स्क्रिप्ट को ओपन करूँगा। तो गाइस अब देखिए तो ओपन हो चुकी है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट की कोडिंग आप देख सकते हैं, स्टार्ट का फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं एक पब्लिक वेरिएबल बनाऊंगा, पब्लिक फ्लोट वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा रेंज। बेसिकली ये वो रेंज होगी जो कि हमारे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रेंज तक जाती है हमारी रेंज, तो ये वो ही रेंज है। तो रेंज इज इक्वल टू कर दूँगा 100 फ्लोटिंग पॉइंट तक। तो उसके बाद जो हमें ज़रूरत होगी साथ साथ हम लोग वो उसका वेरिएबल बनाते रहेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए भी मैं वॉइड अपडेट में लिखूँगा इफ़ और इफ़ के बाद इनपुट डॉट गेट बटन डाउन। और अब इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अब पता नहीं अब डी छोटा है कि कैपिटल है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी कोई और स्क्रिप्ट है उसमें से एक दफ़ा देख लेता हूँ, क्योंकि फिर अगर मिस्टेक होगी तो एरर आ जाएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं ओपन फाइल में जाके, मतलब अपनी स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ मैं और अपनी स्क्रिप्ट में देख लूँगा कि आखिर वो था क्या। तो कन्फ्यूजन इंसान में होती रहती है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देख लिया, देखिए वही है, मेरा सही था गेट बटन डाउन, तो मेरा सही था। अभी मैं इधर लिख दूँगा फायर वन मीन लेफ़्ट, जो लेफ़्ट माउस का बटन है वो। अगर हम लोग ने इनपुट डॉट गेट पर अगर हमने इनपुट की लेफ़्ट बटन को तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम मैं रखूँगा शूट। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो वो फंक्शन में हम लोग बेसिकली रे कास्ट की कोडिंग करेंगे। तो मैंने शूट का फंक्शन बना दिया है। अभी मुझे इधर इसको मैंने कॉल तो कर लिया बट इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं वॉइड शूट नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा जिसके और उसके अंदर रे कास्टिंग की कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको ये देखनी है कि रे कास्ट हर चीज़ के लिए एक वेरिएबल होता है, जैसे इंट, फ्लोट, बूल वेरिएबल होता है। तो इसी तरह रे कास्ट हेड के लिए भी एक वेरिएबल है। रे कास्ट हेड बेसिकली वो वेरिएबल होता है कि आपकी रे हिट करने के बाद जो सी इंफॉर्मेशन होती है जिस सब्जेक्ट के साथ हिट करता है वो देखिए भी ये रे कास्ट हिट है और ये हिट एक वेरिएबल है, जैसे कि इंट, फ्लोट और होती हैं। देखिए वेरिएबल है ये, और रे कास्ट इंट, फ्लोट और बूल्स उनकी तरह सिंपल एक वेरिएबल की फॉर्म है कि ये इस फॉर्म का वेरिएबल है। तो ये जो हेड वेरिएबल है ना, इसमें वो बातें आएंगी जैसे हमारी जो रे है ना, वो जैसे ही किसी कोलेडर या किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगी ना, तो वो जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो इस हिट वेरिएबल में स्टोर होंगी। हम लोग इस हिट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो अब रे कास्ट के फंक्शन के लिए एक हम लोग यूज़ करते हैं फिज़िक्स, और फिज़िक्स क्लास है और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रे कास्ट। तो रे कास्ट करेंगे, रे कास्ट की हमने मतलब अभी रे एमिट करेंगे, तो ये रे कास्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो हमारे गेम ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा कैमरा है उसकी पोजीशन हम लोग डालेंगे, ताकि उसको ये तो पता चले कि मैंने किसके अंदर से एमिट होना है। तो उसकी पोजीशन दे देंगे हमने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। और सेकंड वन जो ज़रूरत है वो हमने ये बताना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए पोजीशन मीन कि हमारी जो FPS कैमरा है वो, और उसके बाद देखिए ये कैमरा हमारा ये वाला कैमरा है।
और उसके बाद जो सेकंड वन चीज़ ज़रूरत है कि वो किस डायरेक्शन में हमारी रेंज है, वाई एक्सिस में जाए, जेड एक्सिस में जाए और एक्स एक्सिस में जाए। तो हमें बेसिकली फॉरवर्ड जाएंगे ना, बिल्कुल जो हमारा कैमरा है उसके सामने फॉरवर्ड जाए और सेंटर से जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। तो इसके बाद इसका एक और आर्ग्यूमेंट होगा, तो मैं फॉरवर्ड लिख देता हूँ। और इसके बाद इसका एक और आर्ग्यूमेंट है और उसका नाम देखें, ये पोजीशन होगी और एक गेम ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड उसकी डायरेक्शन देंगे। सबसे पहले पोजीशन आपने बताना है कि किस गेम ऑब्जेक्ट से आपने पास करानी है, और सेकंड वन आप बताएंगे कि आप उसकी डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं आपकी रे की, और उसके बाद आप किस वेरिएबल में आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। बेसिकली ये जो आउट हिट का मतलब ये है कि अगर ये किसी चीज़ से हिट करती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हिट में चली जाए, और फिजिक डॉट रे कास्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, जिसको भी हिट करेगी, जिस चीज़ को भी, जिस गेम ऑब्जेक्ट को भी हिट करेगी, उसका नाम, उसके टैग, उसके तमाम प्रॉपर्टीज इस रे कास्ट हिट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट आर्ग्यूमेंट हमारा होगा रेंज। जैसे कि मैंने बताया था कि रेंज भी तो होती है कि कितनी रेंज तक हमारा जो है, ये देखिए रेंज मैंने डिक्लेयर की थी पहले, तो कितनी रेंज तक हमारी रेंज है। और तो ये देखिए रेंज का मतलब है कि कैमरे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी दूर जाएगी और फिर उसके हिसाब से रेंज होगा। देखिए अब ये 100 एफ के मुताबिक, उसके वैल्यू के मुताबिक उसकी रेंज सेट हो जाएगी। तो देखिए हमारा फंक्शन है, ये हमें दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा और या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जैसे हिट करती है ये, अगर इसने हिट कर दिया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इसने हिट नहीं किया तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये कि किसी गेम ऑब्जेक्ट से ये हिट करा तो ट्रू होगा, और ना करा तो फॉल्स होगा। तो इसीलिए इसको मतलब इसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग इसमें इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि अगर तो ये हमारे रे किसी ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट से हिट करता है, तो अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर हम लोग फिर आगे अब तो हम लोग ऐसा करेंगे, डिबग डॉट लॉग कर देंगे। तो मैं टाइप करता हूँ, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नेम हम लोग इससे लेंगे। देखिए जैसे जैसे हिट होगा ना हमारा जो ऑब्जेक्ट के साथ गेम ऑब्जेक्ट के साथ हिट होगा, तो उसका हम नाम डिबग डॉट लॉग करेंगे। तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा हिट, क्योंकि हिट में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी जिससे भी हिट होगा। तो हिट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट नेम, तो उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ, तो यही कोड था हमारा। तो मैं वापस जाता हूँ यूनिटी में, और यूनिटी में मैं गेम प्ले करता हूँ। उससे पहले प्लेन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्लेन को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये क्या हो रहा है, तो अभी प्लेन आ चुका है, थोड़ा प्रॉब्लम सी है। तो प्लेन आ चुका है। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि x को 2 कर देता हूँ, y सेम रहने दूँ क्योंकि y को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, और फिर z को भी 2 कर देता हूँ ताकि मेरा सरफेस एरिया बढ़े और मुझे चलने में आसानी हो। और एक और क्यूब लेता हूँ, इसको हिट करूँगा मैं अपनी रे कास्ट से, रे से अपनी हिट करूँगा इसको। तो देखिए गेम प्ले हो चुकी है। अब देखिए मैं हिट करता हूँ, देखिए मैं कर तो रहा हूँ बट मुझे कुछ प्रिंट होते दिखाई नहीं दे रहा। वो नीचे बॉटम में होता है प्रिंट, अभी ये कुछ और प्रिंट हो रहा है। आई थिंक सो मेरी रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ अजीब से प्रिंट हो रहा है। लिखा हुआ है देयर आर 2 ऑडियो लिस्टर। तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो गाइस अभी तो देखता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस मैंने वीडियो पॉज की थी और मुझे एरर पता चल गया कि बेसिकली वो जो हमारा था ना, मैंने आपको बताया देयर आर 2 ऑडियो लिस्टर, ये वाला जो प्रिंट हो रहा है ये बहुत दफ़ा प्रिंट हो रहा है। उसकी वजह से हमें हमारा जो प्लेन है या हमारा जो मैंने प्रिंट कराया वो प्रिंट नहीं होते हुए नज़र नहीं आ रहा, हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने अब मैं देखिए मैं करूँगा ना जैसे जैसे प्लेन को हिट तो मेरा उधर प्रिंट होगा। बेसिकली मैंने क्लैप्स कंसोल में क्लैप्स प्रॉपर्टी थी वो की है। अब एक ही चीज़ बार बार जब रिपीट होगी ना तो उसमें नंबर्स लिखे आ जाएंगे। देखिए ये नंबर्स लिखे आ रहे हैं। तो मैंने क्यूब को भी हिट किया है। देखिए अभी मैं कंसोल में जाऊँगा तो देखिए वो ऊपर भी नंबर्स लिखे आ रहे हैं 551 और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसीलिए मुझे पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो अब देखिए मैंने प्लेन को 2 दफ़ा हिट किया तो 2 दफ़ा लिखा है।
और क्यू को मैंने 3-4 दफ़ा हिट किया तो 4 दफ़ा लिखाया है। तो मैं गेम बंद करता हूँ और आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब मैं ज़रा रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कि हमें एक रे कास्ट हिट का वेरिएबल बनाना है। रे कास्ट हिट मीन के इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो हिट जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम हिट होंगे। उसके बाद फिजिक्स डॉट रे कास्ट एक फंक्शन है, यूज़ करना है हमने। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देंगे हम लोग। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा, एक मिनट मैं ज़रा सही से करता हूँ, फिजिक्स डॉट रे कास्ट यूज़ करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट होगा पोजीशन का, जिस गेम ऑब्जेक्ट से हमने पास करानी है। उसके बाद हमने डायरेक्शन बतानी है। उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर हमने पुट करना है जो हमने रे कास्ट हिट का बनाया है। और रेंज का तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, रे कास्ट हिट खुद से ज़ाहिर है, देखिए रे कास्ट हिट है और हिट में मतलब कि जब भी वो कोलाइड करेगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हिट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और एट लास्ट हमने उस हिट वेरिएबल की मदद से उस जो जिसके साथ भी हमारी जो रे कोलाइड की उसका नाम प्रिंट कराया है। तो वैसे आई होप कि आपको ये तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई बातों से। अल्लाह हाफिज़।